दोस्तों, राम मंदिर चढ़ावा चोरी के 8 आरोपी फिलहाल जेल में ही रहेंगे। पुलिस ने अदालत में आरोपियों की रिमांड को लेकर कोई मांग नहीं की, जिसके चलते आरोपियों को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया। लेकिन पुलिस की मंशा पर सवाल जरूर खड़े हो रहे हैं। क्या पुलिस को लगता है कि उन्हें अब आरोपियों से कोई सवाल जवाब नहीं करना है, या फिर पुलिस ने सभी जरूरी सबूत, गवाहों के बयान और रिकवरी पहले ही कर ली है, या फिर पुलिस को लग रहा है कि आरोपियों से पूछताछ करने, कोई सीक्रेट जानकारी उगलवाने या चंदा चोरी से जुड़े सबूत बरामद करने के लिए उनके पास कोई ठोस आधार या जरूरत नहीं है। अगर ऐसा नहीं है तो फिर क्यों रिमांड नहीं मांगी गई? क्योंकि राम भक्त तो दूध का दूध और पानी का पानी चाहते हैं। योगी जी 15 दिन मांग रहे थे, 15 दिन हो भी गए, लेकिन क्या हुआ? सिर्फ लीपापोती के सिवा। शायद यही देखकर वकीलों ने खुद ही तय कर लिया कि वो चंदा चोरों का साथ नहीं देंगे। दरअसल फैजाबाद बार एसोसिएशन की आज एक अहम बैठक हुई, जिसमें बड़ा फैसला लिया गया। इस फैसले के तहत कोई भी वकील राम मंदिर चंदा चोरी के आरोपियों का केस नहीं लड़ेगा। अगर कोई अधिवक्ता केस लड़ता है तो उसे बार एसोसिएशन से बाहर भी कर दिया जाएगा। साथ ही उस पर 5 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया जाएगा। वकीलों ने ऐसा तय किया है। अभियुक्तों की ओर से वकालत नहीं करेगा। अगर अधिवक्ता वकालत करता है तो इस संघ में सहयोग की धनराशि में 5 लाख रुपए वो प्रत्येक नाम से जमा करेगा। और आगे ये भी तय किया गया है कि ये चंपक राय, गोपाल राव और ये अनिल मिश्रा, इन लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराने के लिए 173 सीआरपीसी की कार्यवाही की जाएगी। और ये भी तय किया गया है कि इसका पुरजोर विरोध किया जाएगा। सीबीआई से जांच की मांग की जाएगी। इलाहाबाद में दोनों याचिकाएं आज तय कर ली जाएंगी। तय होंगी तो उसी के सीक्वेंस में हमारा संघ ये तय करेगा आगे क्या करना है। जरूरत पड़ी तो माननीय सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय में भी अधिवक्ता संघ अयोध्या अपने खर्चे से शरण लेगा। ये 500 रुपए की धनराशि, 5 लाख रुपए की धनराशि उस पर इसलिए की गई है कि वो एक सहयोग की धनराशि होगी और उसी के सहयोग से वकील लोग अपने मुकदमे की पैरवी करेंगे। थैंक यू। अब सोचिए दोस्तों, वकील राम मंदिर की चोरी को लेकर कितने सजग हैं और अपना फर्ज निभा रहे हैं, लेकिन सनातन का झंडा बुलंद करने वाले, सियासी कुर्सी पर बैठकर मौज मस्ती करने वाले सत्ताधीश शायद अपना फर्ज भूल गए। वरना मजाल है अब तक कोई बसता। 15 दिन में बुलडोजर गरजने लगता। दोस्तों, उत्तर प्रदेश के अंदर बुलडोजर बाबा के नाम से पूरे देश में विख्यात है योगी आदित्यनाथ, और राम मंदिर जैसे मुद्दे पर अब तक बुलडोजर नहीं गरज रहा। गजब की बात है। डकैत त्राहिमाम करने लगते। अब तक तो नीचे की धरती ऊपर हो गई होती, लेकिन हो क्या रहा है? ऐसा तो कुछ हो नहीं रहा है। जो बड़े जिम्मेदार हैं वो पतली गली से खंभा बचाकर निकले जा रहे हैं। छोटे प्यादों पर कानूनी कार्रवाई करके एक तरह का दिखावा किया जा रहा है। बताया जा रहा है कि चंपत राय, अनिल मिश्रा और गोपाल राव से पूछताछ की गई है, उनके बयान दर्ज करवाए गए हैं, जिसके बाद चंपत राय दिल्ली निकल लिए। इस बीच मामला सुप्रीम कोर्ट भी पहुंच गया। वकील अनूप अवस्थी को सीबीआई जांच की मांग वाली जो उनकी याचिका थी, उस पर तुरंत सुनवाई से कोर्ट ने इनकार कर दिया और कहा कि इतनी जल्दी क्या है भाई, छुट्टियों के बाद ही मामला सुना जाएगा। अगर बाद में मामला सुना जाएगा तो कोई पहाड़ थोड़ी ना टूट पड़ेगा। बात तो सही है, कोई पहाड़ नहीं टूट रहा है, लेकिन अगर सबूत मिटा दिए गए, जो कि हो भी रहा है, आशंका भी जताई जा रही है, तो क्या कीजिएगा? जज साहब बताइएगा आप। जमीन घोटालों की जांच 2021 से चल रही है। आज तक किसी का बाल भी बांका हुआ है क्या? पहाड़ तो तब भी नहीं टूट पड़ा था और आगे भी नहीं टूट पड़ेगा। क्या फर्क पड़ता है और किसे फर्क पड़ता है दोस्तों? अनिल मिश्रा, गोपाल राव 3 दिन के अंदर अयोध्या छोड़ के चले नहीं जाए और या तो जेल इनको भेजा जाए। अगर ऐसी परिस्थिति नहीं होगी तो हम पूरा अयोध्या जाम कर देंगे। किसी को अयोध्या दोस्तों, आक्रोशित वकील कह रहे हैं कि चंपत राय, अनिल मिश्रा और गोपाल राव अयोध्या छोड़कर चले जाएं। अगर 3 दिनों के अंदर ये अयोध्या छोड़कर नहीं जाते हैं तो अयोध्या को हम जाम कर देंगे। चंपत राय तो निकल गए हैं, बाकी भी चले जाएंगे शायद, और इस तरह रामलला के साथ जो अन्याय हुआ है न्याय में तब्दील हो जाएगा। फिलहाल कोर्ट में अगली सुनवाई 13 जुलाई की रखी गई है। तब तक प्रभु श्री राम आप भी इंतजार कीजिए। प्रभु आपकी ही सब महिमा है। हम तो चाहते हैं कि आपको न्याय मिले, हम आवाज भी बुलंद कर रहे हैं, लेकिन हम और ज्यादा क्या कर सकते हैं? जिन्हें करना है उन्हें एक्सपोज कर ही दिया गया है, बाकी आपकी महिमा है। हमारे दर्शक किस तरह से देख रहे हैं कमेंट करके जरूर बताएं। इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना मत भूलिएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी जरूर कीजिएगा। आप हमें सहयोग भी कर सकते हैं ज्वाइन बटन पर क्लिक करके। बहुत बहुत धन्यवाद।
देखिए, अगर पूछताछ करनी थी तो जो चंदा चोर पकड़े गए थे उनसे क्यों नहीं की? क्योंकि अगर वो लोग पूछताछ में कहीं बोल देते कि इस माल का हिस्सा चंदा चोर पार्टी को भी गया है, दिल्ली भी गया है, नागपुर भी गया है, विधायक खरीदने में भी गया है, सांसद खरीदने में भी गया है, सारी डिटेल सामने आ जाती। 40 दिन में 70 बार चोरी हुई, ऐसी खबरें आ रही हैं सीसीटीवी फुटेज के जरिए। तो भैया 1500 दिन की तुमने जांच क्यों नहीं कराई? ये तो चोरी 5 साल से चल रही है ना, 5-6 साल से चोरी चल रही है। क्योंकि महिपाल सिंह का जो बयान है वो 2021 का बयान है। उसने 2021 में बताया कि यहां पे चढ़ावे में चोरी हो रही है। मैंने सूचना दी थी चंपत राय और गोपाल राव को, तो मुझे हटा दिया गया। तो आप ये खुद सोचिए कि क्या आपको लगता है कि इतनी बड़ी चोरी सिर्फ चंपत राय और उनके गुर्गों ने की है? ऐसा संभव नहीं है, क्योंकि पीएमओ ने हिसाब मांगा तो चंपत राव ने मना कर दिया। उसने कहा हम नहीं देंगे हिसाब। भाई हिसाब में अगर वो बता देता कि 5 करोड़ विधायक खरीदने के लिए दिया था तो कैसे काम चलता? फिर सब पूरे देश में चंदा चोर पार्टी एक्सपोज हो जाती। वो बता देता कि नागपुर इतना पहुंचाया था, बता देता कि गोपाल राव इतनी गड्डियां लेके यहां से गया, उसका साथ का आदमी ट्रेन से लेके बोरे में जाता था, बोरे में आता था। भाई बताइए ना, मंदिर प्रकोष्ठ बनाकर पूरे देश में हजारों करोड़ रुपए कलेक्ट किसने किया? चंदा चोर पार्टी, यानी कि भारतीय जनता पार्टी ने, उनके विधायकों ने, उनके मंत्रियों ने, उनके सांसदों ने, उन्हीं लोगों ने तो इकट्ठा किया मंदिर प्रकोष्ठ बना के। उनसे पूछताछ क्यों नहीं होनी चाहिए? अगर निर्माण में 40% कमीशन खाया है, मान लीजिए किसी सांसद, विधायक, मंत्री ने 10 करोड़ रुपए इकट्ठा करके मंदिर को दान दिया और उसमें कहा 4 करोड़ हमारा कमीशन दो, 40% कमीशन ले लिया, तो उससे पूछताछ नहीं होनी चाहिए? उसकी